हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिंदास पर। हेलो फ्रेंड, आज हम लाए हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार को पढ़ने से पहले हम एक टिप्पणी से होकर गुजरेंगे। वो टिप्पणी है क्या, सोचिए, देखिए इधर। टिप्पणी है, सर्वप्रथम माना किसी आरिक्त समुच्चय ए कॉमा बी में संयुक्त संबंध आर ए क्रॉस ए पर रोशनी डालना है, हमें प्रकाश डालना है। तो देखिए ये एक लाइन दो लाइन लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए कि माना किसी आरिक्त समुच्चय समझ रहे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हो, तो यहाँ पर हमने एक अवयव समुच्चय ले लिया और उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया, ए कॉमा बी ये डाल दिए, ठीक है, दो अवयव डाल दिए, उदाहरण ले लिए एक। और इसमें संयुक्त संबंध, अब ये जो ए है, ए से क्या बनता है, ए क्रॉस ए बनता है, ये ए क्रॉस ए। अब ए से ए क्रॉस ए, तो ये लगता है कि क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। ए से ए क्रॉस ए क्या होता है, तो ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये संयुक्त संबंध है। ये ए क्रॉस ए संयुक्त संबंध आर, जब हम इसको विस्तृत कर देंगे ना, इसीलिए हमने कहा इसमें हम रोशनी डालेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इसे ए से, देखिए इसके सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। संयुक्त एक समुच्चय दिया रहेगा, यहाँ पे हम ए बी लिए, वो कुछ भी ले सकता है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या 1 2 3 4 अप टू 10, अभाज्य संख्या, कुछ भी ले सकता है, वॉबल ले सकता है, ए ई आई ओ यू, तो कुछ भी आई ओ यहाँ पे ले सकता है। और उसमें से फिर आपको एक इसका ए क्रॉस ए रूप आएगा, इधर एक संबंध देगा, और जो कि संयुक्त संबंध होगा, ठीक है। अब संयुक्त संबंध ये होगा, क्या समझ में आया, संबंध बहुत कठिन है, इसलिए मैंने संयुक्त संबंध को खोलने के लिए 3 विधियों का जिक्र किया यहाँ पे। ये इनको कोई एक आप अपना लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ, तो इनमें से कोई एक अपना लीजिएगा। और ये आपका जो संयुक्त संबंध जो बगल में होता है, क्वेश्चन में मिलता है आपको संयुक्त संबंध, और आप उसको विस्तृत में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अगर मैं ये सिखा गया आपको कि संयुक्त संबंध को विस्तृत संबंध में कैसे बदला जाता है, या विस्तृत संबंध, संयुक्त संबंध से ही विस्तृत संबंध में जाना बहुत इजी है, अगर ये मैं समझा ले गया आपको, तो आपके हर एक सवाल इजी हो जाएंगे। तो आप ये पहले समझिए कि संयुक्त संबंध इस तरह का होता है, ए क्रॉस ए का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपका संयुक्त संबंध है, ठीक है। फिर उसको हमें विस्तृत करने के लिए हम उस पर, जैसे कोई भी आचार्य जी होते हैं, सर होते हैं, आपको क्या करते हैं, उस पर विस्तृत फोकस डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो अब आपको स्वयं करना होगा, प्रकाश डालना होगा, रोशनी डालनी होगी, किस पर, संयुक्त संबंध पे। तो प्रकाश डालेंगे कैसे, इसी सिस्टम से, जैसे कि ए क्रॉस ए पर प्रकाश या तो इस तरह से डाल दो, जैसे कि एक है क्या, अवयव ए कॉमा बी का समुच्चय है, तो ए लिख दीजिए ए कॉमा बी का समुच्चय, और ये क्या ये है, ये भी ए कॉमा बी का समुच्चय लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर इस तरह से थोड़ा सा इसको खोल सकते हैं, ए का मान यहाँ पे ए कॉमा बी, यहाँ पे भी ए का मान ए कॉमा बी समुच्चय के रूप में लिख सकते हो। थोड़ा सा आपने खोला ना, इस पर प्रकाश डाला ना, थोड़ा सा प्रकाश डालना, मतलब दिमाग को अपने क्रेजी किया और यहाँ पे ये लिख डाला। थोड़ा से ऐसे ही आप क्रेजी टाइप दिमाग रखिएगा और थोड़ा से सोचिएगा। तो यहाँ पे आपका ये एक आया है, जैसे कि ए क्या हुए, ए कॉमा बी, ये ग्राफी भी मेथड है, यहाँ ए कॉमा बी इधर भी होगा, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। और फिर आपसे थोड़ा से क्रेजी हो जाएंगे, थोड़ा ये ऐसे आप ये क्या करेंगे, एरो इधर ले जाएंगे और एरो इधर ले जाएंगे और फिर एरो इधर ले जाएंगे और एरो इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, ए क्रॉस ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए बी कॉमा बी, ये मिल गया, ठीक है। अभी हम सब बताते हैं। पहले तो इतना आपको आने लगा कि नहीं, आपने प्रकाश डाला ए क्रॉस ए, एक दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता इस तरह से, ए क्रॉस ए पे प्रकाश डालना है, तो आप ए क्रॉस ए यहाँ लिख लीजिए, हाँ, इस ए वाले इस पट्टी में लिख लीजिए ए कॉमा बी, और इस ए के अवयव को इस पट्टी में लिख लीजिए ए कॉमा बी। अब उसके बाद जब ऐसे लिख लोगे इस पट्टी में और इस पट्टी में, तब क्या करोगे कि ए कॉमा ए ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर ए का बी में करोगे तो ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका बी कॉमा ए, ये आपका बी कॉमा ए आ गया, फिर बी कॉमा बी यहाँ पे आ जाएगा, बी कॉमा बी आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए
तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके रिजल्ट मिलेंगे ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ये आपके रिजल्ट मिलेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, अभिभावक, ये चारों जो हैं अभिभावक हैं, घर में आए हुए गेस्ट हैं। अब ये अभिभावक हैं, आगंतुक हैं, तो यहाँ पे जब आके बैठ गए तो सभी अभिभावक एक जैसे तो होंगे नहीं, इनके कुछ ना कुछ गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर ये हमने कहा ये अभिभावक हैं, चूँकि अभिभावक हैं तो इसलिए इनके गुण अलग अलग होंगे। पक्का इनके गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो इस बात पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। हम आते हैं विस्तृत रूप पे, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। तो देखिए विस्तृत रूप आप यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट। कैसे, तो अभी जैसे ए कॉमा बी इसका करोगे, फिर बी कॉमा बी इसका करोगे। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, संयुक्त संबंध ए क्रॉस ए बराबर विस्तृत संबंध ए कॉमा बी, बी कॉमा बी। ये आपका यहाँ पे ये देखिए ये पूरा संयुक्त संबंध बराबर इज इक्वल टू विस्तृत संबंध। ये जो ये ए क्रॉस ए ये यहाँ पे है, जब हमने प्रकाश डाला, रोशनी डाला, तो हमें किस तरह का मिला, इस तरह का मिला। ये पूरा प्रकाश से दिखने लगा, ये सब दिखने लगे। ठीक है, पहले बताइए संयुक्त संबंध जो है ए क्रॉस ए, विस्तृत संबंध जो ये है, आपने संयुक्त संबंध को विस्तृत संबंध में बदल लेंगे कि नहीं, पहले तो ये बताइए। बदल लेंगे ना, कैसे, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ए को ए कॉमा बी कर लें, ए कॉमा बी कर लें, इसको ए कॉमा बी यहाँ से हो जाएगा। अच्छा है तो फिर इसका इधर बी कॉमा बी यहाँ से हो गया। ठीक है, समझे भाई, ए कॉमा ए और ए कॉमा बी ये हो गया, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, इस तरह से आप लिख लोगे और चार आपके रिजल्ट आएंगे, अवयव आएंगे। तो इस तरह से ये विस्तृत रूप आ गया। इससे भी आपको विस्तृत रूप आ गया, ए कॉमा बी ये लिखा हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा बी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इससे भी आपका आ गया ए कॉमा बी ये लिखा हुआ है, बी कॉमा बी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा ये लिखा हुआ इनको समझ लेते हैं क्या है उपयुक्त। अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा विस्तृत संबंध कैसे आया। तो थोड़ा सा प्रकाश फिर से डालते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, संबंध के प्रकार में सर्वप्रथम माना किसी आर्य समुच्चय ए कॉमा बी में संयुक्त संबंध ए क्रॉस ए पर रोशनी डालिए। किस पर, ए क्रॉस ए पर रोशनी डालिए। तो डालने लगे, फिर यहाँ पे ये देखिए ये आ गई, यहाँ से रोशनी आई, यहाँ बढ़ गई रोशनी। अब देखिए यहाँ पे संबंध आर के कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए का विस्तृत रूप, संबंध आर के कार्तीय गुणन का ए क्रॉस ए का विस्तृत रूप, ये सब विस्तृत भी देखने के लिए ये विधियां हैं। निम्न विधियों से प्रतिक्रिया करके प्राप्त कर लेंगे क्या, ए क्रॉस ए का विस्तृत रूप। ये लिखा हुआ है, निम्न विधियों से प्रतिक्रिया करके प्राप्त करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे ना इस पे। यही तुमने कहा था कि संबंध किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं, किसी आरिक्त समुच्चय के क्रियात्मक वाक्यांश पर की गई प्रतिक्रिया, क्रियात्मक वाक्यांश ये है आपका, क्रियात्मक वाक्यांश पर की गई प्रतिक्रिया ये प्रतिक्रिया की है, तो उसको क्या कहते हैं, विस्तृत संबंध। क्रियात्मक वाक्यांश पर की गई प्रक्रिया को विस्तृत संबंध कहते हैं। जब हम विस्तृत संबंध निकाल लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ये थी हमारी टिप्पणी कि संयुक्त संबंध को विस्तृत संबंध में कैसे बदला जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे और हम होंगे कामयाब और हो गए कामयाब, क्योंकि संयुक्त संबंध को विस्तृत संबंध में बदल लिया और क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। अब देखिए जब हमारा विस्तृत संबंध प्राप्त हो गया किससे, ये संयुक्त संबंध है। संयुक्त संबंध का दूसरा नाम क्या है, क्रियात्मक वाक्यांश, ये कहते हैं क्रियात्मक वाक्यांश। तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्रियात्मक वाक्यांश पर आप विस्तृत संबंध फाइंड कर लोगे। उसके बाद फिर आप
संबंध के सभी प्रकारों को हल कर सकते हो। तो अभी हम टिप्पणी पे ही बात किए थे। टिप्पणी का मतलब क्या था कि संयुक्त संबंध को क्रियात्मक वाक्यांश को विस्तृत संबंध में बदलना, ये थी टिप्पणी। तो अभी हमने टिप्पणी पे बात किया था, ठीक है। अब थोड़ा से विस्तृत संबंध जो हमारे पास प्राप्त हो जाता है, इस पर हम थोड़ा से सूत्र का प्रयोग कर लें, क्योंकि हमारे थ्योरी में, परिभाषा में, संबंध की परिभाषा में ये सूत्र आया था। तो इसकी भी थोड़ी सी नॉलेज को गेन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आर, ये क्या है आपका, चीरासी है कि बिना चीरासी? बिना चीरासी है ना। तो हमने बताया था 11 की पहले वीडियो में, बिना चीरासी में इधर आपका समुच्चय होता है, अवयव नहीं होता है। तो ये आपका आर क्या होगा, समुच्चय होगा। और ये भी समुच्चय होता है, दोनों तरफ समुच्चय होता है, बताया गया था ना। लेकिन ये छोटा समुच्चय होगा और ये बड़ा होगा, तो छोटे को कहते हैं उप समुच्चय। तो यहाँ पर हम कहेंगे आर उप समुच्चय है ए क्रॉस ए का, तो ये छोटा समुच्चय है। अब ये चूँकि नीचे एक डंडी खींची है, तो छोटा जरूर नहीं कि छोटा ही रहे, बराबर भी हो सकता है अपने बड़े के, ठीक है, बड़े भाई के बराबर भी हो सकता है ये छोटा वाला भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा चिन्ह लगा है। तो चलिए इसका हम पूरा यूज करते हैं कि ये छोटा वाला भाई है बड़े वाले भाई से कैसे, क्योंकि ये छोटे वाले भाई पर ही सारी महाभारत टिकी हुई है। जैसे कि महाभारत हमारे अर्जुन पर टिकी हुई थी, उसी प्रकार ये अर्जुन है और ये युधिष्ठिर हैं। तो पूरी महाभारत जो भी हम समुच्चय पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये पूरा महाभारत की लड़ाई जो भी करेंगे वो किस पे करेंगे, आर पे, संबंध आर पे, कि ये आर कैसा है, कौन से गुण रख रहा है ना। संबंध के प्रकार में हम सब चर्चा करेंगे। तो ये हम अर्जुन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अब जैसा कि इस सूत्र के अनुसार अर्जुन युधिष्ठिर से कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं अर्जुन के रूप। अर्जुन देखिए ए, बी, ए, बी, ये हो सकता है, यहाँ लिखा ना। ये सूत्र से संभावित संबंध निम्न हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब ये नीचे वाले को फॉलो किया जाए, ये डंडी जो लगी हुई है नीचे इक्वल टू वाली, तब ये हो सकता है कि ये अर्जुन युधिष्ठिर के बराबर गुण का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है। अब बताइए अर्जुन जरूर नहीं कि हमेशा बराबर है, क्योंकि इसको बोला गया है कि इधर ये जो सी होता है बिना चीरा सी, इधर छोटा समुच्चय होता है। तो इस पर छोटा अगर रखा है तो वैलिड है, संभावित होगा, तो छोटा ही तो है। और यहाँ से भी सूत्र में भी ये छोटा होना चाहिए, और छोटा भाई छोटा ही होगा। तो ए और बी अगर अवयव इसमें से बस ए और बी यही दो अवयव लिए जाएं तो भी ये अर्जुन ही होगा। ये नहीं कि अर्जुन की परिभाषा से ये मुँह कर गया, नहीं, अभी भी ये अर्जुन है। ये अर्जुन यहाँ भी था, ये युधिष्ठिर बराबर गुण रख सकता है, यहाँ इक्वल लगा है। अर्जुन ये अभी भी है, क्योंकि ये ए क्रॉस ए का, ये क्रॉस ए, ये विस्तृत संबंध से कुछ वैल्यू ए, बी लाया है, ठीक है, छोटा होना चाहिए, है भी। यहाँ पे देखिए ए, बी, ए, बी, ए, बी, ए, बी, इसको छोड़ दिया गया। अरे ठीक है, अभी भी अर्जुन की परिभाषा फिट है, अरे छोटा ही तो होना चाहिए, अर्जुन छोटा है युधिष्ठिर से। और यहाँ पे देखिए ए, बी, बी और बी, ए, अब इसको छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, ये सब उसी से अपने भाई के कुछ गुण रख रहा है, बराबर भी रख सकता है अपने भाई के, तो अर्जुन ही कहलाएगा। और युधिष्ठिर के गुणों को अब बात करनी नोट में, ये तो संबंध होंगे क्योंकि ये सारे गुण युधिष्ठिर में हैं। ये अब यहाँ पे देखिए अर्जुन कभी ये रूप ले लिया था, तो अर्जुन को फिर ये वाला छोड़ना पड़ा, क्योंकि सी किस में नहीं है, युधिष्ठिर में। यहाँ पे कहीं सी है, नहीं है ना, बी, सी है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये रूप कभी संभव नहीं होगा संबंध आर का, ठीक है। अर्जुन कदापि ये रूप नहीं ले सकता, क्योंकि ये इसके भाई में है ही नहीं। तो युधिष्ठिर तो धर्मराष्ट्र थे, युधिष्ठिर धर्मश्रेष्ठ थे, तो
ये गुण कहाँ से आ गया? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे युधिष्ठिर और अर्जुन को, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये संबंध हो पाएंगे, अन्यथा संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान ये दिया जाता है कि जो यहाँ पे विस्तृत रूप होता है उसका अवयव ही हो, उससे बाहर का होगा। ये देखिए बी कॉमा सी नॉट बिलोंग इन ए क्रॉस ए, विस्तृत संबंध में है, ए क्रॉस ए के विस्तृत संबंध में बी कॉमा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये संबंध नहीं होगा जब तक ये यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि संबंध कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अगर संबंध में जो अवयव हैं वो विस्तृत वाले में हैं तो ठीक है, और अगर वहाँ पे नहीं है यहाँ पे हैं तो वो संबंध नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में कोशिश किया करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और ये सारे पॉइंट धरातल एक आधार है संबंध का, इसलिए इनकी नोट्स आप बना लीजिएगा। अभी हमने ऊपर बात किया था कि अभिभावक और अभिभावक के भिन्न भिन्न गुण, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो ये रहे यहाँ पे अभिभावक, 4 अभिभावक हैं और इनके भिन्न भिन्न गुण क्या होंगे। अब हम बिल्कुल मूव करने वाले हैं संबंध के प्रकार में, तो यहाँ से हम बात करेंगे। देखिए ज़रा, जैसे ही हम लोग ए क्रॉस ए पर प्रकाश डालें तो इस तरह से ही हमारे अवयव आ गए, और जब अवयव आ गए तो उनके हम गुणों की चर्चा करेंगे। गुण कैसे दिखे, ये डायगोनल में आप देख रहे हैं विकर्ण में ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, मतलब कि ये स्वयं के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हो ए स्वयं के बराबर ए, बी स्वयं के बराबर बी, इसी तरह सी स्वयं के बराबर सी होगा। अगर ए बी सी ले लेते हैं तो ऐसे होगा, इधर भी सी इधर भी सी, तो सी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ए बी बी ये स्वयं के रूप है, स्वयं का ही रूप है। तो ऐसे रूप में आप देख रहे हो कि जो विकर्ण में होते हैं इनका क्या गुण है, ये एक गुण है। अब इस गुण को कोई गणितज्ञ लोग क्या नाम दे दिए कि जिसके पास ये गुण हो स्वतः वही ऑब्जेक्ट हो, हाँ, जो स्वयं के बराबर हो उसे स्वतुल्य कह दिया गया। गणितज्ञ लोगों ने कहा जो स्वयं के बराबर है उसे स्वतुल्य कह दो। ठीक है, उसके बाद फिर और बैठे रहे गणितज्ञ लोग और देखे बी कॉमा ए, तो इधर ए कॉमा बी है, अरे ये भी एक संबंध आ रहा है। ये इधर देख दो कि अगर ये बी कॉमा ए है तो ये ए कॉमा बी है, मतलब कि इसका क्या है, प्रतिबिंब रूप है। बी कॉमा ए तो ए कॉमा बी, जैसे कि यहाँ पे बी कॉमा ए, जब आप इसको करोगे यहाँ पे दर्पण रखोगे तो यहाँ पे ए कॉमा बी बनेगा कि नहीं इसका इमेज, तो ये एक रूप आ गया। तो इसका नाम गणितज्ञ लोगों ने दिया सम्मित। क्या नाम दिया, सम्मित। और इसी तरह फिर एक और नाम होता है संक्रामक। ठीक है, ऐसे अभिभावक जो स्वयं के बराबर हो, अपने आप से बराबर हो, अपने आप के बराबर हो, स्वयं के बराबर हो, तो वो अभिभावक स्वतुल्य गुण रखते हैं। वो अभिभावक जो अपने अवयवों का प्रतिबिंब रूप रखते हैं उन्हें सम्मित कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है संक्रामक। ठीक है, तो इन तीनों को हम विस्तार में बताएंगे परिभाषा सहित कि आपको बिल्कुल से, बस ये लास्ट आपका थ्योरी पोर्शन है, बस आपको क्वेश्चन लगाने की बारी है। और 1.1 एक वेरी इजी एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डायगोनल में हमने आधा सा भी लिखा है, यहाँ पे आधा पूरा सा लिखा है, यहाँ सा में अंक की मात्रा लगी हुई है। आधा सा का मतलब स्वतुल्य, पूरा सा का मतलब सम्मित, और ऊपर अंक की मात्रा लगी तो संक्रामक। तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये संबंध जो रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। जैसे कि ये संबंध कैसे हो सकता है, इसका आप आर क्या हो सकता है, संबंध आर। अगर हम अर्जुन को बनाना चाहें युधिष्ठिर से, ये युधिष्ठिर है पूरा, अब इसको हम अर्जुन रूप दे दें, जैसे कि ए कॉमा ए और यहाँ पे बी कॉमा बी, ये आपका अर्जुन रूप है कि नहीं है, क्योंकि इसी से है युधिष्ठिर से, ए क्रॉस ए से ही तो है, तो ये अर्जुन रूप है। लेकिन ये अर्जुन रूप बताइए कैसा है, सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सारे अवयव ए क्रॉस ए के आ गए, ए और बी है, ए बी से बना है एक ये, तो ए भी है, बी भी है। अगर ए बी सी से ए बना हो, अगर इसमें अवयव ए बी सी हो तो
तो यहाँ ए ए बी बी सी सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिर्फ ए बी है तो ए ए बी बी है। तो अगर ये वही हो तो यहाँ पे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे, ठीक है। ए ए कॉमा बी बी कॉमा सी सी, ये अगर ऐसे हो तो क्या होंगे, स्वतुल्य, सममित तो होंगे ही होंगे, साथ में संक्रामक तीनों गुण पाए जाते हैं। तो ये वीडियो हमारा संबंध के प्रकार पर टिप्पणी के रूप में बना हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये टिप्पणियाँ सारी आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।